सिंह बात करेंगे 2021 में जातीय जनगणना कराने से केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 2021 में जातीय जनगणना नहीं की जा सकती और सोच समझकर ही इसे हटाने का फैसला किया गया है। केंद्र ने बताया है कि जनगणना में एससी और एसटी जातियों की जनगणना की जाती है और वो इस बार भी होगी। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि इसके अलावा किसी अन्य जाति की गणना इस जनगणना में नहीं होगी। सरकार के हलफनामे में कहा गया है कि जब आजादी के बाद पहली बार 1951 की जनगणना की तैयारी चल रही थी, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर जातिगत नीतियों को हतोत्साह करने का फैसला भी किया था। तो बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। जातीय जनगणना से केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर इनकार किया गया है। तो 2021 में जातीय जनगणना नहीं की जा सकती है, केंद्र की ओर से कहा गया है। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। सोच समझकर इसे हटाने का फैसला भी किया गया है। तो 2021 में सिर्फ एससी एसटी की गणना अलग से होगी। केंद्र ने यह भी कहा, केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने से क्यों भाग रही है? कहीं न कहीं इसमें दाल में काला है और जो बहुसंख्यक लोग हैं उसका विकास ये सरकार नहीं चाहती है और वैसे लोगों को वो बर्बाद करना चाहती है। इसलिए हम लड़ाई हमारी पार्टी और हमारा महागठबंधन तेजस्वी प्रसाद यादव, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे कि जातीय जनगणना देश में हो। अब तो माननीय मुख्यमंत्री को सोचना है कि उनके प्रधानमंत्री यानी कि भारत सरकार ने स्पष्ट शब्दों में माननीय न्यायालय के समक्ष कह दिया कि जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। तो अब मुख्यमंत्री जी बताएं, इसके बावजूद भी वो प्रधानमंत्री के साथ बने रहेंगे या जातीय जनगणना के मुद्दों पे जनहित में भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन को छोड़ेंगे? आरजेडी कांग्रेस पहले ये बताएं कि यूपीए की सरकार ने 2010 में पार्लियामेंट में वादा किया कि 2011 में जातीय जनगणना कराई जाएगी और सेंसस जो सेंसस एक्ट के तहत होता है उससे अलग जातीय जनगणना कराई गई, जिस पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। देखिए, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है कि आप अपनी किसी मांग को उठाते हैं, उस मांग पर विचार नहीं किया जाता है तो आप उस मांग को छोड़ देते हैं या आगे बढ़ जाते हैं। चरणबद्ध तरीके से लोग अपनी मांगों को हमेशा उठाते आए हैं। देश को आज़ादी भी कोई एक दिन में नहीं मिल गई थी। तो हमारी पार्टी, हमारे नेता की तरफ से जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित करने की जो मांग है वो लंबे समय से उठाई जा रही है और चरणबद्ध तरीके से उठाई जा रही है। तो केंद्र की ओर से इनकार कर दिया गया है। इसको लेकर अब देखना लाजमी है किस तरह से जो सियासत है वो भी हो रही है, चूंकि बयानबाजी का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, कहीं ना कहीं उम्मीद थी केंद्र सरकार से और देखिए सीएम नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि इंतजार कीजिए और सकारात्मक सोच के साथ वो वहां से बाहर निकले थे जब दिल्ली में मुलाकात हुई थी, लेकिन अब सीधे तौर पर इनकार, क्या लगता है? नहीं प्रीति, आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगा। आपको याद होगा कि जब पीएम से मुलाकात हुई थी और उसके बाद नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, साथ में तेजस्वी यादव, बाकी नेता भी मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री से मुलाकात हमारी हुई है और तेजस्वी यादव जी के कहने पर हम आपसे मिलने आए हैं, यानी पीएम से मिलने गए हैं। तो नीतीश कुमार पहले से जान रहे थे कि क्या होना है, उन्हें ये पता था कि क्या होना है। तेजस्वी यादव के कारण, यानी चूंकि नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा है, तेजस्वी यादव ने एक डिमांड की थी कि नहीं, जातिगत जनगणना होना चाहिए और इसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री से मिले तो बेहतर होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस टीम की अगुवाई करें। और यही वजह है कि ये शब्द उन्होंने एक लाइन में जोड़ दिया था कि तेजस्वी यादव जी के कहने पर वो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गए थे, तो उसी समय स्पष्ट हो गया था। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, जब संसद में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने अपना स्टेटमेंट दिया था, नित्यानंद राय ने, इस जातिगत जनगणना के मसले पर कि सिर्फ एससी और एसटी को गिना जाएगा और ओबीसी की गिनती नहीं होगी, जातिगत जनगणना का कहीं कोई प्रोविज़न नहीं है। उसी वक्त स्पष्ट हो गया था कि केंद्र सरकार की पॉलिसी क्या है, केंद्र सरकार की मंशा क्या है। ये अलग बात है कि जो बाकी जो बिहार के जो दल थे वो चाहते थे, चूँकि नीतीश कुमार भी उसमें शामिल थे, कि जातिगत जनगणना हो, एक माहौल बनाने की कोशिश की जाए, प्रधानमंत्री से मुलाकात किया जाए, शायद कुछ बात बन जाए। लेकिन चूँकि
2021 की जो जातिगत जनगणना है इसकी तैयारी काफ़ी पहले से चल रही है और 2020 में चूंकि कोरोना काल था जिसके कारण संभव नहीं हो पाया था जातिगत जनगणना, तो जो फॉर्मेट था, सब चीज़ था, जो कर्मचारियों को ट्रेनिंग दिया गया है वो सारी चीज़ें तय हो चुकी थी। तो ऐसे में अचानक कोई प्रस्ताव अगर देकर ये बोले कि नहीं जातिगत जनगणना होना चाहिए, दबाव बनाने की कोशिश की जाए, तो वो बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस के बाद ही इतने बड़े पैमाने पर जातिगत जनगणना हो पाएगी। तो ये बिल्कुल ही खारिज कर दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। चूंकि महाराष्ट्र का मामला था, महाराष्ट्र की तरफ से ओबीसी की जनसंख्या जानने की कोशिश की जा रही थी और केंद्र सरकार ने अपने तरफ से हलफनामा जो दिया है उसमें साफ तौर पर कहा है कि बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि 2011 का भी हवाला दिया गया है उसमें कि 2011 में भी कोशिश हुई थी जातिगत जनगणना की और उसमें काम भी उस फॉर्मेट में हुआ था, सामाजिक, आर्थिक और जातिगत स्तर पर जानकारी हासिल की गई थी, लेकिन उसमें काफ़ी त्रुटियां थीं जिसके कारण वो जनगणना बिल्कुल सफल नहीं मानी जा सकती है। इसीलिए ये अभी फिलहाल ये कहना कि जातिगत जनगणना करवा दिया जाए। लेकिन आशुतोष देखिए, कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार इसके फेवर में थे, अब उन पर दबाव बनता हुआ नजर आएगा। नेता प्रतिपक्ष ने भी सीधे तौर पर कहा था कि अगर केंद्र की ओर से मना होता है, केंद्र की ओर से इनकार होता है, सीधा दबाव यहां पर सीएम नीतीश कुमार के कंधों पर। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है और तेजस्वी यादव ने उस वक्त भी कहा था कि नीतीश कुमार अपने स्तर से करवाए, अगर केंद्र मना कर देती है तो नीतीश कुमार अपने स्तर से करवाए, बिहार सरकार अपने स्तर से करवाए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने एक और घोषणा की है कि जातिगत जनगणना के मसले पर पूरे देश में वो मुहिम चलाएंगे, अलग अलग राजनीतिक दलों से बातचीत करेंगे और एक माहौल तैयार करने की कोशिश होगी। तो एक कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव या फिर आरजेडी ने, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों प्रशिक्षण शिविर में लालू प्रसाद यादव ने भी साफ तौर पर कहा था कि जातिगत जनगणना जरूरी है और जातिगत जनगणना के आधार पर ही आरक्षण का फिर दायरा बढ़ेगा, बैरियर टूटेगा आरक्षण का। तो स्वाभाविक तौर पर आरजेडी ने माइंडसेट कर लिया है कि जो आने वाला 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा वो जातिगत जनगणना के मसले पर ही पार्टी लड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। क्या नीतीश कुमार आरजेडी को सपोर्ट करेंगे या फिर चूंकि एक कयास लगाए जा रहे हैं, चूंकि अभी जो स्टेटमेंट आ रहा है उसमें कांग्रेस ने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार को फैसला लेना है, यानी जो कांग्रेस और आरजेडी लगातार दबाव बनाएगी कि बीजेपी से अलग हो जाए नीतीश कुमार इस जातिगत जनगणना के मसले पर। लेकिन फिलहाल जेडीयू को, मुझे लग रहा है कि जेडीयू को इस बात का एहसास बहुत पहले से था, नीतीश कुमार को एहसास था कि क्या होने वाला है। अब सवाल ये है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने संसाधनों से जातिगत जनगणना करवाती है या नहीं करवाती है, वो देखना दिलचस्प रहेगा। इस पर नीतीश कुमार ही कुछ बोलेंगे तो बातें स्पष्ट होगी और आपको तेजस्वी यादव भी कुछ इस मामले पर स्टेटमेंट देंगे, ज़रूर देंगे, क्योंकि एकदम ताज़ा अपडेट है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बिल्कुल आशुतोष, और देखिए सीधे तौर पर विपक्ष को भी एक मजबूत मुद्दा मिल चुका है यहाँ पर, जिसे भुनाने में कहीं ना कहीं पूरी कोर कसर यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे और सीधे तौर पर सीएम नीतीश कुमार पर दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए बात करेंगे पूर्व सीएम